10:47 दिखा रही है, अभी तो 6 में बज रहा है। वो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, VVA भी है, बहुत सारे फीचर हैं। स्टार्ट हो गया क्या? ओहो, अगर R15 के इंजन को एक स्कूटी में लगाएंगे CVT ट्रांसमिशन के साथ, तो जो निकल के आएगा वो ये है, एरोक्स 155 लिक्विड कूल्ड VVA। और भी कुछ छूट गया है क्या? डाल दूंगा। तो बेसिकली एक R15 का इंजन है जो एक स्कूटी की चैसी में बैठा हुआ है, और एक काफ़ी स्पोर्टी इंजन है बहुत बड़े टायर पे। तो आज हम लाए हैं एरोक्स 155। देखते हैं, चला के देखते हैं, फीचर देखते हैं, जो दिया है क्या वो वर्थ इट है, क्योंकि बहुत महंगी है। देखते हैं, बहुत खतरनाक दिखती है ये। तो बेसिकली ऐसा लगता है एक स्कूटी को बहुत सारे हमने स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दे दिए हैं और उसके बाद ये निकली है। हालांकि यामाहा का प्रोडक्ट है तो इतना मतलब इसको बीफ्ड अप बनाने की कोशिश की है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा स्लीक भी ये डिज़ाइन है। तो फ्रंट से अगर आप इसको देखोगे तो ये थोड़ा सा ना मेरे को ऐसा ईगल वाला लुक आता है इसमें, लेकिन बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं फ्रंट। ये एक शार्प नोज आपको मिलती है, DRL मिल जाते हैं। ये जो DRL हैं ये थोड़े क्रिस्प हो सकते थे, ये उतने क्रिस्प नहीं हैं, बट ठीक है। मतलब फ्रंट तो बहुत लाजवाब है। जो ये एजेस हैं बहुत स्मूथ लगती हैं, बहुत शानदार लगती हैं। ये वाला जो पार्ट है ये भी अगर DRL के साथ इक्विप्ड होता तो ये बहुत खूबसूरत लगता। हालांकि मुझे लगता है कि ये वाला आफ्टर मार्केट में मिलता होगा, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट हो सकता है आप अगर इसको चेक करो तो ये आपको आफ्टर मार्केट बहुत अच्छा मिल जाए। ये उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा खाली लगता है। और गाड़ी ना प्रोपोर्शनेट है, पीछे तक पूरा स्लीक डिज़ाइन है, इसका रेयर भी बहुत शानदार है। लेकिन इसमें जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो बल्ब वाले मिलते हैं, LED मिलने चाहिए थे, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इसमें आपको सेंटर में स्पेस नहीं मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये गाड़ी मैं प्रैक्टिकलिटी के लिए लूँ तो आपको ये निराश करेगी, और है भी नहीं। मतलब बेसिकली ये एक स्पोर्टी स्कूटर है। जो फीमेल्स लॉन्ग राइड करना चाहते हैं या जो मेल्स भी एक स्कूटी चाहते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए, तो ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। मतलब इतने अच्छे टायर सेटअप पे, सस्पेंशन की बात आगे करेंगे, इतने अच्छे टायर सेटअप पे लॉन्ग टूर किए जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिज़ाइन की, तो जो फिट एंड फिनिश है वो कहीं कहीं जगह उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है उस पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए। जैसे कुछ कुछ कंपोनेंट जो इसके हैं, जैसे कि मैं ये बता रहा था, ये फ्यूल वाला जो है ये ढंग से फिट नहीं है, एक एंड पे थोड़ा ज़्यादा है, एक एंड पे थोड़ा कम है। ये गैप आपको मैं दिखाऊंगा आगे। और ये जो इसके ये फुटपेक्स हैं ये भी, तो बेसिकली डिज़ाइन ठीक है, फिट एंड फिनिश पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, बट एज ऑफ नाउ जितना हमें समझ आया, अगर आप एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो तो प्रोडक्ट अच्छा है। कुछ खामियां हैं उसकी बात आगे करेंगे। ये जो गार्ड आप देख रहे हो ये आफ्टर मार्केट है, ये हमने लगाया है। एक और गार्ड इसका आ रहा है, वो अभी मतलब ट्रांजिट में आ जाएगा तो आपको वो भी दिखा देंगे। ये वाला ना, ये वाला जो है हल्का वाइब्रेट करता है, बट ठीक है। ये वाले जो आप नट बोल्ट्स हैं थोड़े अच्छे लगाओ, सही है। इसमें मिरर्स आते हैं। बेसिकली हम लोग जब इसमें मिरर कस रहे थे तो इसकी चूड़ी कट गई, हमने रख दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्यूल और सीट के लिए ऐसे ही बटन आता है। तो बेसिकली 2 मिरर आपको मिलते हैं, बहुत स्लीक डिज़ाइन के हैं। कुछ ये ऐसा बैठता है और ये ऐसा बैठता है। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मिरर आते हैं, लेकिन अभी क्या है, उसकी एक की चूड़ी चली गई थी, एक और लगता तो हमने निकाल के डिग्गी में रख दिया। बूट स्पेस इसका बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा बूट है, क्योंकि जो फ्यूल वाला पार्ट है वो तो बीच में आ गया, तो इस वजह से जो सीट है वो आपको बड़ी मिलती है। तो ये प्रैक्टिकल है। अब हालांकि वो तो रख नहीं सकते, तो कम से कम ये तो है। हाँ, इसमें आपको एक चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जहाँ वो चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है वो कोई भी खोल सकता है। जैसे कि ये जो है, ये आप कोई भी ऐसे कंपार्टमेंट खोल सकता है। इसमें ऑप्शन नहीं है कि एक लॉक हो। एक लॉक होना चाहिए था, ताकि मैं अपना फ़ोन अंदर भी रख दूँ, वो बंद रहे तो एटलीस्ट कोई लेके ना जाए। ये एक चीज़ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव मुझे इसका लगता है। इसमें यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट मिलता है। बेसिकली बहुत सारा डेटा, लास्ट लोकेशन वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो सारी आ जाती हैं, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही होंगी। ट्रैक्शन कंट्रोल, VVA सब है। इसकी बात हमने आगे करी है राइड रिव्यू में, तो बने रहो वीडियो तक। अब इसमें आपको स्विचेस मिल जाते हैं। तो पहले स्क्रीन बता देता हूँ।
ये कलर्ड स्क्रीन नहीं है, कंपनी इसको बोलती है एंटी ग्लेयर है, लेकिन मेरे को उतनी ब्राइट नहीं लगी, तो ठीक है, बट रीडेबल है, बट उतनी क्रिस्प नहीं है। अब इसमें एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप आता है, तो बेसिकली आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे ही ट्रैफिक में रुकोगे तो कुछ सेकंड में गाड़ी बंद हो जाएगी, जैसे ही बंद होगी तो ठीक है, बंद हो गई। अब आपने एक्सीलेटर दिया, अब आपको सेल्फ का बटन पुश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एक्सीलेटर दोगे चालू हो जाएगी। फिर इसके बाद आपकी यहाँ पे इंडिकेटर, हॉर्न सुना देता हूँ, बहुत बुरा है। ABS आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। 62 63 के बाद, यानी कि ऐसे मत देखो, 6000 RPM के बाद VVA एक्टिवेट होता है। VVA क्या होता है ये मैंने बताया है आगे। और हज़ार्ड का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। स्विचेस ऑन पॉइंट है, अगर इसकी पोजीशन में दिखाऊं तो ये भी ऑन पॉइंट है, लेकिन लंबे राइडर्स को थोड़ी तकलीफ होगी, तो ये जब गाड़ी चलाएंगे तब देख लेंगे। और टैकोमीटर आपको दोनों साइड मिलता है, RPM का क्लॉक मिलती है। अभी टाइम गलत बता रहा है बट ट्यून हो जाती है। तो यार देखो, इसमें आता है बेसिकली R15 का इंजन, वही सेम 155 वाला। अब 14.7 bhp करीब वो बनाता है और 13.9 न्यूटन मीटर बनाता है, जो अपने सेगमेंट में इसको बहुत पावरफुल बना देता है। तो बेसिकली इसके कंपटीशन में और भी गाड़ियां हैं एप्रिलिया वगैरह की, लेकिन जो टायर साइज़ और जिस लेवल का ये सस्पेंशन ऑफ़र करती है, जिस लेवल के डायनामिक्स ऑफ़र करती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई है भी इसके आसपास। ऑब्वियसली यामाहा की है, तो प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन परफॉर्मेंस तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा पंच है। अब बेसिकली इसमें VVA आता है, तो लो स्पीड्स में ये एफिशिएंसी निकाल देती है। अभी आप देखोगे तो ये स्लो स्पीड्स, अब देखो VVA समझा देता हूँ क्या है। एक ये कैम की प्रोफाइल दिख रही होगी आपको, तो कैम पे जो लोब्स बने हुए होते हैं, अब लोब्स की जो हाइट होगी, वो हाइट ये डिसाइड करेगा कि आपका जो वाल्व है वो कितना ज़्यादा खुलेगा, और जो कर्व है कितना बड़ा और कितना छोटा कर्व है वो ये डिसाइड करेगा कि कितनी ड्यूरेशन के लिए खुलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे केस में 2 कैम लोब्स हैं, जिसमें एक की ड्यूरेशन बड़ी है और एक की ड्यूरेशन छोटी है। तो स्लो स्पीड्स में छोटी ड्यूरेशन वाला वाल्व काम करता है, और हाई स्पीड्स में बड़ी ड्यूरेशन वाला जो कैम है वो काम करता है। तो थोड़ा वाल्व कैम इधर उधर हो गया, ठीक है, बट क्या पावर है यार, मतलब स्कूटी एकदम से रॉकेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ फ्लॉज नहीं है, फ्लॉज हैं। अब वो फ्लॉज भी है और वो फ़ायदा भी है, मैं बताता हूँ। अब ये जो स्कूटी जा रही है देखो, इसके टायर हैं छोटे, ये जो एक्टिवा सामने चल रही है। अब मैं बैठा भी बहुत ऊपर हूँ, 795 mm की मेरी सीट हाइट है। अब होता क्या है कि जो छोटे टायर होते हैं ना, उनका ट्रेल कम होता है। ये एक एनिमेशन आ रहा होगा, ये एक बड़े टायर का ट्रेल है और एक छोटे टायर का ट्रेल है। तो ट्रेल जितना कम होगा, गाड़ी को आप उतनी ईजिली फ्लिक कर पाओगे। मतलब अभी जो मैं फ्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। यही एक्टिवा होती तो मुझे इतना रेजिस्टेंस नहीं आता, लेकिन अब मेरी लीनियर स्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब ये गाड़ी अटेंशन तो ले जाती है बहुत लोग का, क्योंकि अभी आप जब इस पर बैठे रहते हो तो आपको पता नहीं चलता आप क्या ड्राइव कर रहे हो। जब लोग देखते हैं तब पता चलता है आप क्या ड्राइव कर रहे हो। हॉर्न बहुत बुरा है, हॉर्न इस थोड़ा बेटर हो सकता था। तो इसकी प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो है 1.35 एक्स शोरूम, और ये जो गाड़ी ली है ये हमने करीब 1,70,000 की ली है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त की गाड़ी है, जिसकी हमने इंटरसेप्टर करी थी, उसी के छोटे भाई के लिए लिया, वो इससे कॉलेज जाएगा। तो बेसिकली लेना उसको R15 थी, लेकिन यहाँ ये एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, आपको रेलेवेंट लगेगी। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है जिनको पावर भी चाहिए, लेकिन क्या है, उतनी वो ब्रूटल गाड़ियाँ भी नहीं है R15 जैसी। इंजन है इसमें R15 का, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल और कंट्रोल्ड गाड़ियाँ हैं। तो मुझे लगता है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है, एज़ वेल एज़ उनकी फैमिली के लिए भी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्शियस ज़रूरी है ड्राइविंग के लिए, प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता। वो तो आप कुछ भी कर लो, जिसको गलत चला के भिड़ना होगा वो कैसे भी किसी भी गाड़ी पे भिड़ जाएगा, और नहीं तो लोग तो चला ही लेते हैं। अब जितना मुझे पता है इसमें 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट कर दो। मेरा वाला फेवरेट है जिसमें आपके ऑरेंज व्हील आते हैं, तो मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली उसका नाम क्या है। ये वाला जो है इसमें गोल्डन व्हील है, हल्की सी हैवी है सिटी में, 126 किलो की है,
हल्का सा आपको लगेगा, मतलब बेसिकली क्या टायर पैच बड़ा है ना, ट्रेल बड़ा है जैसा कि मैंने बताया, तो फ्लिक करने में थोड़ा दिक्कत देती है। अब जो माइलेज ये निकालती है वो निकालती है अगर आप अच्छे से ड्राइव करोगे। अब अच्छे से ड्राइव कैसे करना है, मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाल दी है, आप जाके देख लेना। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ी सी ना फॉर्म नहीं बोल सकते, थोड़ा सा स्टिफ साइड पे ही है, क्योंकि देखो स्टिफ इसलिए भी रखा गया है कि थोड़ी स्पोर्टी हैंडलिंग देने की कोशिश की है। लेकिन अगर एडजस्टेबल आते रेयर के सस्पेंशन और सामने वाले फोक्स थोड़े से बीफी होते तो इसकी राइड और शानदार हो जाती, क्योंकि पीछे एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। तो वो मेरे को एक चीज़ लगती है कि थोड़े से सॉफ्ट साइड पे भी होने चाहिए। अगर कोई फैमिली वाला बंदा जाए तो जब पिलियन पीछे बैठता है तो उसको एक हार्डनेस फील होती है, और पीछे वाली सीट जो है वो थोड़ी सी छोटी है कंपैरेटिवली। तो पर ठीक है, सीट का इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन सस्पेंशन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। बैलेंस तो बहुत अच्छा है गाड़ी का, नो डाउट। अब ब्रेक्स की मैं बात करूं तो आगे तो इसमें 230 mm का है जो रोटर है, डिस्क रोटर, और जो पीछे जो रोटर है वो है 130 mm का ड्रम। अब बात यह है कि पीछे एक माउंटिंग दी हुई है, मुझे लगता है वो माउंटिंग पे आप एक मतलब आफ्टर मार्केट कैलिपर माउंट करके एक डिस्क लगा के आप वो फंक्शन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये गाड़ी ग्लोबली भी सेल होती है बहुत अच्छे से। तो वो माउंट उसी चीज़ का है, मैं इसकी एक फुटेज डाल दूंगा, आप बताओ वो किस चीज़ का माउंट है। मुझे तो वो उसी का लग रहा है, और कुछ मैंने वीडियोस भी देखी तो मेरे को दिखा उसमें कि लोगों ने डिस्क ब्रेक इंस्टॉल किए हैं, डिस्क नहीं डिस्क, जाने दे दो। देखो थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करें तो बहुत क्रिस्प है, वो एक थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट है, जैसे मतलब जो लोग CVT समझते हैं उनको पता है। जैसे मैं बताता हूँ रबर बैंड इफेक्ट क्या होता है आसान भाषा में। आवाज़ बहुत करती है गाड़ी, पावर नहीं आती। हालांकि जो कन्वेंशनल स्कूटी होती है एक्टिवा वगैरह उनमें ये चीज़ ज़्यादा है, जैसे ये जो जा रही है, लेकिन इसमें भी है रबर बैंड इफेक्ट, कंपैरेटिवली कम है। ये जल्दी पावर दे देता है लेकिन हल्का सा ऐसा एक वो आवाज़ बहुत आती है। देखना ये देखो अच्छा, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। मतलब अब इसमें आगे ABS का ऑप्शन है, सिंगल चैनल ABS है। अब क्योंकि पीछे डिस्क ब्रेक है नहीं तो ABS है नहीं, लेकिन हो सकता है कि जब आप आफ्टर मार्केट डिस्क इंस्टॉल करने जाओ तो आप ABS भी इंस्टॉल कर पाओ। वैसे ऑल इन ऑल गाड़ी बहुत शानदार है, मेरे को बहुत बढ़िया लगी। थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, अब ऑब्वियसली क्योंकि यामा है तो ओवर प्राइस्ड होगी ही। अब कुछ इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं कि वाइल ड्राइविंग आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे मेरी तो 5'11" है, अभी शूज़ पहने हैं तो 6 हो गई है, तो अब जैसे मैं ये बैठा हुआ हूँ तो मेरे को जो सीट का पीछे वाला पोर्शन है उसमें पूरा टिक के बैठना पड़ेगा, वरना थोड़ी भी ब्रेकिंग आएगी तो मैं आगे आ जाऊँगा और मेरे पैर यहाँ टकराने लगेंगे। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, पीछे का ब्रेक मुझे कम लगता है। ये सारे वाइल ड्राइविंग वाले नेगेटिव्स बता रहा हूँ। पीछे का ब्रेक मुझे कम लगता है, आगे के सस्पेंशन का डायमीटर थोड़ा और सही होता तो पत्थर जैसी नहीं होती, कभी कभी ऐसे पत्थर जैसे बिहेव करती है कि स्ट्रट लगा दिया है, आगे स्प्रिंग्स है ही नहीं। ये जो डिस्प्ले लगा हुआ है, हालांकि इसमें ग्लेयर नहीं है, वो बात सही है, बट इसकी ब्राइटनेस कम है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। पीछे वाले जो सस्पेंशन हैं, जिसको हम रेयर सस्पेंशन भी बोलते हैं, वो एडजस्टेबल होने चाहिए थे। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर उसको एडजस्टेबल कर देते तो वो कस्टमर बेस जो चाहता है कि मेरी गाड़ी कंफर्टेबल हो, वो इस गाड़ी को ऑप्ट कर लेती। अभी बहुत सारे लोग इसको इसलिए ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका सेटअप बहुत हार्ड है, और लेजिट पीछे अगर आप बैठ रहे हो तो सीट का साइज़ तो ठीक है लेकिन सस्पेंशन एंड से उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो वो मेरे को एक चीज़ लगती है। अब सवाल ये है कि किन के लिए ये गाड़ी है। देखो वो लोग जो मतलब देखो होता क्या है कि अभी तक जो स्कूटी की इमेज है इंडियंस के ब्रेन में वो ऐसी है कि उससे काम करेंगे, उससे अपनी प्रैक्टिकलिटी निकालेंगे, है ना, उससे घर पे हेल्प होगी, तो इससे भी हेल्प होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लाने ले जाने में हो, लोड वोड आप इसमें डाल नहीं सकते। हाँ, इसकी सिर्फ डिग्गी बहुत बड़ी है, सामने का स्पेस इसमें कुछ है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये स्कूटी के हिसाब से थोड़ी ओवर पावर्ड है, हालांकि ओवर प्राइस्ड भी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी उतना सर्व नहीं करती।
तो वीडियो हो गई है कंप्लीट, कैसी लगी कमेंट में बताओ, कुछ और गाड़ी का रिव्यू देना है तो वो भी बताओ, और यार हेट कमेंट मत किया करो, फीडबैक दिया करो, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। चलाने की बहुत खुजली हो रही है। लाल वाला बटन दबा देना। बटन नहीं दबाया ना तुमने अब तक, जल्दी दबा दो, नहीं तो फिर आ जाऊंगा।